सब कुछ वो छुपा रहे हैं, जैसे कि वो वीआईपी कौन था, जबकि अंकिता की पापा ने वो 25 लाख में ठुकरा दिया कि हमें न्याय चाहिए। हमारी स्मृति ईरानी है, केरला में एक हथनी मरी थी तो उसमें तो रोने लग गई थी स्मृति ईरानी, उसमें रोने लग गई थी। अभी अंकिता भंडारी के उसमें उसने एक भी ट्वीट किया। वीआईपी गेस्ट कौन था वो आज तक खुलासा नहीं हुआ। तो थू है, ऐसी सरकार पे थू है, धिक्कार है। तो हम सरकारों से लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। 28 साल हो गए हमें, हम हर 2 अक्टूबर को यहाँ पर आकर काला दिवस मनाते हैं। सरकार के प्रति, उस संवेदनहीन सरकारों के प्रति हम अपना यहाँ पे विरोध प्रकट करते हैं। अंकिता के मामले में क्या कहेंगे, जो आज उत्तराखंड बंद है उसको लेकर के? अंकिता के हत्याकांड को लेकर भी आज पूरा उत्तराखंड बंद है, सारे सरकारी संस्थान बंद है, सारा बाजार बंद है। ये सामाजिक दबाव है, आप जैसे मीडिया के लोगों का दबाव है, जो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अब आपका समय गया। आप खाली बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा पर जो कानून आपने बनाए हैं और उन्हें सिर्फ किताबों के अंदर बंद करके रख दिया गया, उन्हें धरातल पर निकालने का समय आ गया है। आपको उन पर पुख्ता कानून बनाने पड़ेंगे, महिला सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी और उत्तराखंड जो देवभूमि है, इस तरह के कृत्य करने वाले को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। आज वहाँ पे रिजॉर्ट में तमाम जगह ऐसी चीजें चल रही हैं, लेकिन उस पर मीडिया की भी नजर नहीं है जिस तरीके नजर होनी चाहिए, और तमाम चीजें, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जितने भी रिजॉर्ट बने हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि ये रिजॉर्ट सही है कि नहीं है। ऐसे कि लोग इसी तरह से वहाँ पे जघन्य अपराध हो रहे हैं, ऐसे प्रवृत्ति के लोग वहाँ रिसोर्ट बना रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे जघन्य का अपराध हो रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि रिजॉर्टों पे इंक्वायरी बैठे। डेली कुछ ना कुछ खुलासे हो रहे हैं इसको लेकर के। अभी कर्मचारी कोई खुलासा कर रहा है कि काले कार से आए 4 लोग, कभी कह रहे हैं कि जो है वो जो है उसको चिल्ला रही थी, उसका मुंह बंद करके ले जा रहे थे अंदर। इन सब चीज़ों के बावजूद वो नहीं दिख रहा है जो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कहाँ से होगी? देखो, सरकार, जो सरकार के मेन बैठे हैं वही लोग कार्रवाई करने वाले हैं, और खुद सरकार में बीजेपी बैठी है और बीजेपी के ही लोगों ने ये काम करा है। तो आप ये बताइए कार्रवाई कैसे करेंगे लोग? ये तो अपने लोगों को बचाएंगे ना, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये काम मीडिया ने अच्छा उछाला है, और वहाँ भी जो लोकल मीडिया है, उसी मीडिया के कारण आज एक जो अंकिता का केस है इतना हाईलाइट हुआ। ये मीडिया के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया है उसने उत्तराखंड में। देवभूमि में इस तरीके से चीजें होती हैं महिलाओं के खिलाफ, क्या लगता है कि महिलाएं एकजुट हैं और इसमें क्या कुछ? देखो, महिलाएं एकजुट हैं तभी तो आज उत्तराखंड बंद है। जब महिलाएं एकजुट हैं इसलिए आज उत्तराखंड बंद कर रखा हुआ। लेकिन क्या कुछ होगा इससे? होगा, कुछ करेंगे। जब तक नहीं होगा तब तक ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कहा जा रहा है ना, सबूत तो नष्ट हो गए हैं, अब क्या? सबूत नष्ट तो हो गए, पर जो चैटिंग थी जो उनके दोस्त के पास है वो तो सारी है ना। अभी दोस्त ने, जो अंकिता जी के दोस्त ने दिखाई, वो चैटिंग तो पूरी सबूत के तौर पे है ही। यदि उनको कार्रवाई करनी होगी तो उन पर करेंगे। यदि सरकार बिल्कुल सही ढंग से कार्रवाई करना चाहेगी तो सबूत तो पूरे हैं। SIT के जो काम कर रही है उससे आप लोगों को लगता है न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा, मिलना चाहिए। देखो, न्याय, एक लड़की है 19 साल की, वो अपने सपने लेके गई थी, क्या देखा था उसने भी, तो न्याय तो मिलना चाहिए और मिलेगा न्याय। हमें ये उम्मीद है। उत्तराखंड सरकार से भी मेरा एक ही निवेदन है कि अंकिता को न्याय दो। बीजेपी सरकार में जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान की बात होती है, उससे आप क्या? देखो, ये सिर्फ बोलने वाली बात है। बीजेपी की सरकार में आपने महिलाओं का सम्मान देख लिया। इतना बड़ा केस उत्तराखंड में हुआ अंकिता भंडारी का, आज तक किसी भी बीजेपी ने एक भी अभी स्मृति ईरानी है, केरला में एक हथनी मरी थी तो उसमें तो रोने लग गई थी स्मृति ईरानी, उसमें रोने लग गई थी। अभी अंकिता भंडारी के उसमें उसने एक भी ट्वीट किया नहीं किया। क्यों ऐसा भेदभाव? क्यों? क्या वहाँ आपकी सरकार है तो आप अपना दबाना चाहोगे अपने केस? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि लोग बीजेपी के नेता ट्वीट नहीं कर? उनके अपने आदमियों ने कर रखा ना, जो विनोद आर्य जी हैं उनके लड़के ने कर रखा, पुलकित आर्य ने, तो इसलिए दबा रहे हैं उसको। और जो सारे उन्हीं लोगों का काम है बीजेपी का, उनका नहीं होता, आम आदमी होता तो कब कब पकड़ा जाता। उत्तराखंड बंद का असर पड़ेगा? हाँ, जरूर पड़ेगा, उत्तराखंड बंद का असर पड़ेगा। और ये आज हम जो 28 साल हो गए 1993 में इस केस को, यहाँ हम हर साल यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हैं, आते हैं। आज तक क्या न्याय मिला? अभी भी नहीं मिला। जबकि इस समय न्याय मिलना बहुत सरल था उत्तराखंड के लिए, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, यूपी में भी बीजेपी की सरकार, और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार।
यदि ये न्याय करना चाहे इस पर भी जो जब सरकार बने हुए बीजेपी कितने साल हो गए, जब न्याय नहीं दिला पा रही महिलाओं नहीं, की। कभी कहती थी कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, अब तो है ना, अब तो सब जगह बीजेपी की सरकार है ना, अब तो उनको कोई बहाना नहीं करना चाहिए। पहले तो कहते थे कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों की आवाज पहुंच रही है, कुछ होगा? पहुंचेगी और जब तक कोशिश करेंगे, हमारा काम है कोशिश करना। सर, इन दिनों उत्तराखंड की एक घटना काफ़ी चर्चा में है और आपको पता भी होगा शायद, अंकिता भंडारी की जिस प्रकार निर्मम हत्या कर दी गई और विरोधी पक्ष के जितने भी लोग हैं उनको अभी गुनहगारों को अभी तक कोई ठोस सजा नहीं मिली है। सजा के नाम पे उन्होंने केवल गिरफ्तारियां की और सब कुछ वो छुपा रहे हैं, जैसे कि वो वीआईपी कौन था, ये जो वहाँ पे उसका रिजॉर्ट था उसको तोड़ने का आदेश किसी ने दिया, अंकिता के जो वहाँ पे बिस्तर थे या उनको किसी ने तहस नहस किया, जो सबूतों को मिटाने की कोशिश की, वो सब सरकार की साजिश है। और हम इसीलिए हम यहाँ पे ये जो आज श्रद्धांजलि है, साथ में अंकिता को भी श्रद्धांजलि, और उसी के नाम पे हम यहाँ पे बैठे भी हैं। और अभी हमने 3 दिन पहले भी यहाँ पे बहुत बड़ा वो किया था अंकिता के नाम पे, और ये हमारा कंटिन्यू जारी रहेगा कि अंकिता को न्याय मिले और उसके हत्यारों को फांसी की सजा हो और जल्दी से जल्दी हो, वही हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उत्तराखंड में जिस प्रकार से जनता के बीच में रोष है, वह असंतुष्ट है अभी सरकार और प्रशासन को लेकर। बहुत सरकार वहाँ की विफल हो चुकी है, वो केवल अंकिता के मामले में नहीं हुई, उससे पहले यूकेएससी विधानसभा भर्ती घोटाले में, उससे पहले अग्निवीर में। इस बार इस सरकार का मतलब बेड़ा गर्क करके बैठी हुई उत्तराखंडियों का, और अपनी अभी तक ये बात निकल कर नहीं आई है कि वो वीआईपी कौन था उसी के लिए हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस वीआईपी का नाम सार्वजनिक करोगे, जिसके लिए अंकिता को आप विवश कर रहे थे, जिसके लिए अंकिता का आपने मर्डर किया, उस वीआईपी को सार्वजनिक लाओ और उसका नाम कम से कम लाओ। और ये क्या बयान दे रहे हो, हमें बताओ कि उन्होंने क्या किया, क्यों मारा, क्या, वो कुछ नहीं बता रहे। यहाँ तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बता रही कि अंकिता के साथ इन्होंने किया क्या, मरी कैसे अंकिता, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बताई इन्होंने अभी तक। भाजपा सरकार तो कहती है हमारी जहाँ सरकार है वहाँ अपराध हमेशा से ही जो पहले दिखता है इनका, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं ना, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बल्कि इन्हीं के लोगों से, इन्हीं के औलादों से बेटियों को बचाना पड़ रहा है आज ये संघ के। इनकी ही औलाद से वो जो वहाँ पे अभियुक्त है, वो पुलकित आर्य, वो संघ का विनोद आर्य जो संघी है उसका बेटा है। अच्छा, तो अब इस घटनाक्रम को लेकर के जिस प्रकार से पब्लिक में रोष है और कानूनी कार्रवाई में देखें तो अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार जो है ठोस एक्शन नहीं ले रही है, फांसी की सजा मांग कर रहे हैं लोग। सरकार गुमराह कर रही है उत्तराखंड के लोगों को कि उसके परिवार को 25 लाख का मुआवजे की घोषणा कर दी, जबकि अंकिता के पापा ने वो 25 लाख भी ठुकरा दिए कि हमें न्याय चाहिए, हमारी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा चाहिए। मगर सरकार गोल मोल जवाब दे रही है, पर खैर कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बुलडोजर चलाया गया था रिजॉर्ट पे बिल्डोजर चलाया गया, उसको ध्वस्त करने की कोशिश की गई, मगर केवल सबूत मिटाने के लिए, क्योंकि वो सबूत मिट जाए उसके बाद इतना भी नहीं तोड़ा कि पूरे ये चला देते, वो भी नहीं किया, बस सबूत मिट जाए ये कोशिश हुई है और कुछ नहीं है। देखिए, ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक 19 वर्षीय बच्ची जिसने अभी अपना जीवन में कुछ नहीं देखा था, वो उसकी इस तरह से निर्मम हत्या होती है, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। जहाँ पर उत्तराखंड को देव भूमि कहा जाता था, आज उसको दानव भूमि के नाम से संबोधित करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा जगह थी जहाँ महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझा जाता था, लेकिन बड़ा अफसोस है कि वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मैम, देवभूमि को आप दानव भूमि बता रही हैं। अब देखिए ना, अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, कितनी घटनाएं हो गई, एक 19 साल की बच्ची को इतनी निर्मम उसकी हत्या की है, तो दानव भूमि नहीं है। तो आप डबल इंजन की सरकार है ना, नहीं, डबल इंजन की सरकार का मतलब आप उन्हीं को यही बोलो ना कि क्या कहते हैं उत्तराखंड की सरकार है। तो जिस उत्तराखंड बीजेपी सरकार का मेन एजेंडा रहता था महिला सुरक्षा, तो महिला सुरक्षा कहाँ है? महिला आज आए दिन आप देखिए रोज महिलाओं बच्चियों का बलात्कार होता है, हत्या होती है, ये ग्राफ बढ़ता गया है, ये ग्राफ कम थोड़ी ना हुआ है। खत्म हो गए वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं, तो फिर ये क्या है, ये क्या है? नहीं, सरकार तो कह रही है अपराध मुक्त हो गया है हमारा राज्य। अगर सरकार कह रही तो अपराध मुक्त हो गया, तो ये क्या हुआ था? धामी सरकार तो बड़ी पुरजोर, धामी सरकार को कहने क्या पुरजोर एक्शन लिया है उन्होंने, बुलडोजर चलाया, वो कह रहे हैं हमने तो ऑर्डर नहीं दिए, हर चीज को बात छुपा रहे, सारे उन्होंने जो सबूत थे उनको नष्ट कर दिया है। अच्छा, सबूत कैसे नष्ट हो गए? सबूत उन्होंने जहाँ उन्होंने रिसेप्शन में जहाँ सीसीटीवी कैमरा होता वो जगह एरिया बनाया, वहाँ उसका रूम है, उसके कमरे को
को उन्होंने ध्वस्त किया और तो कुछ किया ही नहीं तो कह उन्होंने। रहे हैं वहाँ अपराध हुआ इसलिए उसको बुलडोजर चला दिया गया। कौन कह रहे हैं अपराध? तो आप न्याय खुद किया ना, न्याय। आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने अपराध किया है। अगर अपराध वर्ड यूज कर रहे थे तो मतलब ये इंसिडेंट, ये अपराध हुआ है ना। जनता में जिस प्रकार रोष है, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। ठोस कार्रवाई के नाम पर उन्होंने बुलडोजर चलाया है जिसमें सबूतों को नष्ट किया गया है और उसकी जो क्या कहते हैं, शव को उन्होंने आग लगाई है, जो कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से किसी का नाम आ रहा, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरे बेटे को इंसाफ मिले। अरे आप बाप कभी कहेगा मेरा बेटा ऐसा, या चोर कभी कहेगा कि मैंने चोरी करी है? उसी का ही नाम क्यों लिया गया? तो दो वीआईपी गेस्ट का नाम, और वो वीआईपी गेस्ट कौन था वो आज तक खुलासा नहीं हुआ। ऑर्डर किसने दिए वो खुलासा नहीं हुआ। ये रिजॉर्ट कैसे बना, ये वन अधिनियम के अंतर्गत ये रिजॉर्ट आता है, इसको कैसे ये जमीन मिली? वहाँ के एक लोकल नेता है, उन्होंने इस प्रकार की भाषा यूज की है तो हम आप बोल भी नहीं सकते। उनका कहना था कि 19 साल की लड़की आके नौकरी करने क्यों गई। देखिए ये भी बहुत बड़े शर्म की बात है कि अगर नेता इसलिए कहता है, हर एक परिस्थिति में हर एक लोगों के घर में अपनी परिस्थिति ऐसी होती है कि वहाँ बच्चों लड़कियों को निकलना पड़ता है, लड़कों को निकलना पड़ता है, कम उम्र में अपने क्या कहते हैं जीवन यापन करने के लिए नौकरी करनी पड़ती है। तो ये तो कोई सवाल नहीं है। उत्तराखंड में तो 14 साल का बच्चा भी आप बहुत पहले जाते थे, लोग चढ़ के जाते थे, आर्मी में भर्ती होती थी। लेकिन वहाँ के मौजूदा नेता है आरएसएस के नेता, आरएसएस से जुड़े हुए लोग इस प्रकार के बयान। तो आरएसएस के नेता तो बीजेपी सरकार से जुड़े हुए हैं ना, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन धामी साहब तो अपनी पीठ थपथपा रहे, बुलडोजर। धामी साहब को पीठ थपथपाने से क्या होता है? जनता को पीठ थपथपानी चाहिए ना। धामी सर तो कहे ना धामी साहब, हाँ, पीड़ित परिवार से भी मिलने गए। वो मिलने के लिए हर कोई नेता जाता है। उन्होंने 25 लाख रुपए की धनराशि उनको दी है, तो उनके पिता ने ये कहा ना कि मुझे मौत के बदले मौत चाहिए। एक 25 लाख रुपए देने से आप उनकी बेटी वापस कर सकते हो? मामला कहीं का भी हो, अगर सरकारों से जुड़े हुए लोग इस प्रकार के मामलों में इन्वॉल्व होंगे तो थू है, ऐसी सरकार पे थू है, धिक्कार है। धिक्कार है ये पांचों सांसदों पे धिक्कार है जो एक 19 साल की बच्ची को न्याय नहीं दिला सकते। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। बुलडोजर चला के सारे सबूत मिटा दिए गए, अभी लगता है कि आपको कि न्याय होगा उसके साथ? बिल्कुल न्याय होगा और देखिए कहीं ना कहीं से चीजें निकलेंगी और जरूर निकलेगी। और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा हमारा ये जन आंदोलन जोर पकड़ता जाएगा। लगातार वहाँ पे रिजॉर्ट पे नए खुलासे हो रहे हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल हमने तो हमारी ये डिमांड है कि क्या कहते हैं उसकी सीबीआई जांच हो। और दूसरा जितने भी वहाँ के रिजॉर्ट्स, होटल, स्पा, रेस्टोरेंट है वहाँ सबकी तहकीकात हो। वहाँ पर कोई अगर महिला वर्कर काम करे तो उसके साथ किस तरह का बिहेवियर हो रहा है, किस तरह का वो है, तो इन सब की पूरी जानकारी और पूरे उसका खोज खबर होनी चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।